साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं कि मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठी है और अपने कर्तव्य कर्म निष्ठा से कर रही है। तेरा बाबा सब कुछ देख रहा है कि कौन तेरी सरलता का, तेरे भोलेपन का, तेरे उस शीशे जैसे साफ हृदय का, जहाँ किसी के लिए कोई ईर्ष्या देश नहीं बसती, जहाँ कोई चतुराई, कोई कपट, कोई छल नहीं है। लोग ऐसे तेरे भोलेपन का व्यंग उड़ाते हैं, वह सोचते हैं तुम मूर्ख हो। लेकिन मेरी बच्ची, मेरा बच्चा सबसे अलग होता है, सबसे अनोखा होता है, क्योंकि बाबा ने उसे चुना होता है सत्य मार्ग पर चलने के लिए, और वह ही उसे इस काबिल बनाते हैं, वह ही उसकी परीक्षा लेते हैं और उनमें उत्तीर्ण कराते हैं। उनके द्वारा ही उसे पुरस्कृत भी किया जाता है, चाहे उसे न्याय मिलने में थोड़ी देर क्यों ना लगे। लेकिन बाबा हर अनुभव से, हर ज्ञान से उसे रूबरू कराकर उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू यह ना सोच कि तेरा अच्छा होने के बावजूद भी तुझे अपने आसपास ऐसे लोग मिले जो कभी तुझे ना समझ सके। तेरी सरलता को, तेरे निष्पाप हृदय को, तेरे कोमल मन को कभी वह ना पढ़ सके। तो जाने दो, यह उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा के काबिल ही नहीं, और तुम्हारे बाबा के होते हुए तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हारे हृदय की हर बात को जानता है। बस तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और ऐसे लोगों से व्यर्थ की बातों में अपना बहुमूल्य समय न गंवाना। वह अपनी चतुराई से तुम्हारा व्यंग उड़ाकर तुम्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना संभव हो कम बोलो, मौन को धारण करो और अपने उस परमपिता परमेश्वर का हर पल नाम जाप करो। वह सब कुछ देख रहा है कि कौन तुम्हारे खिलाफ क्या द्वेष रखता है, कौन तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करता है। तुम्हारे बाबा के होते हुए तुम्हारा कोई अहित ना कर पाएगा, कोई तुम्हारे रास्तों को ना रोक पाएगा। अगर मैंने तुम्हारे जीवन में कामयाबी लिखी है, मैंने तुम्हारे जीवन में उस शिखर तक पहुंचना लिखा है जहाँ जिस ऊंचाई पर तुम होगे तो लोग हतप्रभ रह जाएंगे तुम्हें देख के कि कैसे इसने ये स्थान पाया। और तुम जानती हो कि यह तुम्हारी गुरु की कृपा द्वारा ही संभव होगा, क्योंकि वह ही हमें एक पत्थर से हीरा बनाते हैं, वह ही हमें तराशते हैं, वह ही हमें निखारते हैं, और वह ही हमें हर चोट देकर, हर दुख या हर जटिल परिस्थितियों से गुजार कर वह मूल्यवान और प्रकाशवान बनाते हैं, जिससे हम फिर कभी किसी असत्य में न फंस सकें, कभी किसी मोह से ग्रसित ना हो सकें और कभी किसी की चालों में ना फंस सकें। हम ज्ञानवान बने, विवेकपूर्ण अपने जीवन के निर्णय लें और अपने जीवन की बागडोर कभी किसी दूसरे के हाथ में ना सौंपें, कभी किसी के अंकुश नियंत्रण में ना रहें। हम अपने जीवन में अपने निर्णयों के मालिक स्वयं बने और बाबा तुम्हें इस काबिल अवश्य बनाएंगे, जहाँ तुम सारे अंकुश नियंत्रणों से मुक्त होकर, सारी बेड़ियों को तोड़कर अपने जीवन में स्वाभिमान से जी पाओगी, आत्मनिर्भर बन पाओगी और अपने जीवन में वह आज़ादी पा पाओगी जहाँ सब कुछ तुम्हारे मन का होगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा अपना जीवन बिताओगी। जिन सत्कर्मों को करने में, जिन सेवा कार्यों को करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उन्हें करने का अवसर बाबा तुम्हें अवश्य देंगे। इसलिए मेरी बच्ची, विश्वासपूर्वक उस न्याय की प्रतीक्षा कर जो साईं तुझे शीघ्र ही देने वाले हैं। तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाती रहो, कोई तुम्हारा रास्ता न रोक सकेगा। कोई कितना भी तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाने का प्रयास करे अपनी बेढंगी हरकतों से या तुम्हारे भोलेपन का व्यंग मजाक उड़ाकर, वह कभी भी अपने इरादों में सफल ना होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि वह अज्ञानी है। वह तुम जैसे ज्ञानवान को क्या समझ पाएंगे, जिसे बाबा ने ही अपने ज्ञान के खजाने से अनुग्रहित किया है। मेरी बच्ची, अपने प्रयासों को जारी रख। तेरी सफलता बाबा के द्वारा लिख दी गई है, निर्धारित दी गई है, और वह उचित समय पर तुझे अवश्य मिलेगी। अपने कदमों को पीछे ना हटाना, क्योंकि तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने को, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा।
विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा हर एक सपना सच होगा। प्रसन्न रहो, ये शशि अवधि लगाई। अब कल फिर आऊँगी साईं चरण, तब तक के लिए ओम साईं राम।